अरुणा साहब की तरफ से इन्होंने 3 पंखा 5 LED बल्ब भेंट किया है आश्रम के लिए। और अरुणा साहब को परिवार सहित और हमारे सभी संत भगवानों की तरफ से शुभकामना, शुभ आशीर्वाद प्रदान है। और भगवान इन पर सदैव कृपा करे रहें और इनका मन भगवान संत जनों के चरणों में रात दिन दूना लगा रहे। इनकी भगवान धन धान की वृद्धि करते रहें। हम अपने मुख से इतना ही कह सकते हैं, भगवान की कामना करके भगवान का आशीर्वाद पा करके कह सकते हैं। हम तो अपनी वाणी से कुछ भी नहीं कह सकते यार। अरुणा साहब के लिए कि परमात्मा से यह कामना करते हैं, हे परमात्मा ये अरुणा साहब का हृदय उत्साह में भरा रहे, धन धान से भरा रहे, परिवार सहित इनका आनंद मंगल में रहे और ये रात दिन इस संत सेवा में लगी रहें। इनका अच्छा कारोबार चलता रहे। दर्शकों, सीताराम अरोड़ा साहब जी है जो लखनऊ रहते हैं। वो आज जोताहरी आश्रम चित्रकूट गौशाला में पंखा भेंट कर रहे हैं दर्शकों। तो चलकर अभी हम महाराज जी को पंखा भेंट करेंगे गौशाला में। एक पंखा भेंट करेंगे दर्शकों, और अगर फिर देखेंगे फिर आवश्यकता होगी, अगर 2 की आवश्यकता होगी, 3 की आवश्यकता होगी तो फिर दूसरा और तीसरा पंखा भी भेंट करेंगे दर्शकों हम। तो यह देखिए ऐसा कुछ दृश्य है जोताहरी आश्रम का, जो वहाँ पे रख दो कुर्सी में। तो ऐसा कुछ दृश्य है जोताहरी आश्रम का। देखिए आप भगवान भोलेनाथ के दर्शन करिए दर्शकों। और ये बट का वृक्ष है और ये आश्रम सतयुगीन है। इस आश्रम का रामचरितमानस में भी उल्लेख है दर्शकों। तो यह देखिए हम चलकर महाराज जी को पंखा भेंट करेंगे जो अरोड़ा साहब जी ने लखनऊ से भेजा है। पहले भी हम LED बल्ब महाराज जी को भेंट कर चुके हैं। तो चलिए गौशाला में महाराज जी अरोड़ा साहब हैं JK इलेक्ट्रिक वाले लखनऊ से। उन्होंने गौशाला के लिए पंखा भेंट किया है। अरोड़ा साहब का आशीर्वाद है, खूब ठाकुर जी कल्याण करेंगे। तो सब बच्चों से पंखे ले आए गौशाला के लिए, ठाकुर जी कृपा करेंगे। दर्शकों देखिए हमने महाराज जी को एक पंखा भेंट कर दिया है जो अरोड़ा साहब जी ने लखनऊ से भेजा था। तो गौशाला में पंखा लग जाएगा, अभी 4 और लगना है महाराज जी बता रहे हैं। तो 2 महीने बाद हम 4 पंखे और भेंट करेंगे। दर्शकों, सीताराम अरोड़ा साहब जी है जो लखनऊ रहते हैं। तो उन्होंने आज 2 पंखा पंखा भेजा है। तो चलकर महाराज जी को हम 2 पंखा भेंट करेंगे दर्शकों, जो अरोड़ा साहब जी ने लखनऊ से भेजा है। बेटा भेंट करो महाराज जी को, रख दो बेटा। तो 2 पंखा और 5 LED बल्ब हम महाराज जी को भेंट करेंगे जो अरोड़ा साहब जी ने लखनऊ से भेजा है दर्शकों। इसको देखिए हमने महाराज जी को 2 पंखा और 5 LED बल्ब भेंट कर दिया है जो अरोड़ा साहब जी ने लखनऊ से भेजा है दर्शकों। अरोड़ा जी उनके परिवार को धन्यवाद है, बहुत आशीर्वाद है, साधुवाद है। इस स्थिति में, इस गर्मी में उनने ये दान दिया है। उनके परिवार उसका धंधा दोगुना चौगुना चले, यही भगवान का आशीर्वाद है, यही साधु संत का साधुवाद है। क्या स्थिति चल रही है आपके सबको देखना, आप ये किस हिसाब से तपस्या होती है, क्या हिसाब से राम नाम की भक्ति होती है यहाँ। इसमें आपने बहुत बहुत धन्यवाद है जो आपने जो दान करा है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको, साधुवाद है आप। हमारे साधु संत किस तरह पसीने से तरबतर हैं और यहाँ पंखा की आवश्यकता थी दर्शकों। देखिए महाराज जी पूरे भीगे हुए हैं और हमने 2 पंखे भेंट किया है महाराज जी को। और महाराज जी के पास अपना गृहस्थी का भी देखिए दर्शकों मैं दिखा दूँ, कोई सामान नहीं है खाने पीने का। यहाँ आपको जल के अलावा कुछ मिलेगा नहीं। जल यहाँ पत्ती है जंगल की और फल को कुछ नहीं है, गंगा जी का पानी। तो महाराज जी फिर खाते क्या हैं? कहाँ पत्ती खाते हैं बेल की।
जी, तो देखिए दर्शकों, मैं आपको दिखा दूं, महाराज जी के पास गृहस्थी का आपको कोई सामान नहीं मिलेगा। महाराज जी बेल पत्ती खाकर रहते हैं, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं है। यहाँ मौनी रहते हैं, मौनी बाबा डटे हैं। तो हमेशा ऐसे रहते हैं। इनकी उम्र 100 वर्ष से लगभग इससे ज़्यादा है। देखिए दर्शकों, इनकी मेहनत कर रहे हैं अभी। इनकी उम्र भी बता रहे हैं, आयु पूरी हो चुकी है 100 साल, लेकिन देखिए एकदम बिल्कुल जवान दिख रहे हैं। इधर देखिए महाराज जी, आपकी उम्र बता रहे हैं 100 साल है। अच्छा, आपको नहीं पता? हाँ, ठीक है ठीक है। ये मतलब लगभग है, बोले कि नहीं। और हमें कैसी रहती है सर्दियों में। अच्छा, सर्दियों में भी ऐसे है? ही इसी लगोटी में। हाँ, सर्दियों है, गर्मियों चाहे कोई सीजन ऐसे रहते हैं। मौनी रहते हैं, फलारी रहते हैं। तो मौनी तो देखिए, हम जा रहे हैं मंदाकिनी तट के उस पार महाराज जी की कुटिया में। तो मंदाकिनी तट के उस पार अभी 3 कुटिया और हैं, तो वहाँ चलकर हम पंखा लगाएंगे, 2 पंखे लगाएंगे दर्शकों, जो अरोड़ा साहब जी ने लखनऊ से भेजा है। तो देखिए, ऐसा कुछ दृश्य है मंदाकिनी तट का। नाव पार करके उस तरफ हम जाएंगे दर्शकों। यह देखिए मंदाकिनी तट चित्रकूट है। मैं सबसे पीछे हो जाता हूँ महाराज जी। चलिए चलिए चलिए। अच्छा अच्छा, तो देखिए दर्शकों, एक बार राम नाम का जयकारा हो जाए क्या? जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो ऐसा कुछ दृश्य है मंदाकिनी तट का दर्शकों। और यहीं पर हमारे ऋषि मुनि रहकर तपस्या करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है दर्शकों कि इस जंगल में आपको एक भी कांटे के पेड़ नहीं मिलेंगे। देखिए, ये माँ मंदाकिनी है दर्शकों। और यहाँ बिल्कुल भी, अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं, लेकिन बिल्कुल भी मंदाकिनी तट में गर्मी नहीं रहती दर्शकों। यह देखिए, देखिए दर्शकों, ऐसा कुछ दृश्य है। अभी हम चलकर महाराज जी को पंखा भेंट करेंगे मंदाकिनी तट के उस पार दर्शकों, जो हमारे महात्मा रहते हैं 3 से 4 कुटिया बनाकर। और हम पंखा और LED बल्ब भेंट करेंगे, जो अरोड़ा साहब जी ने लखनऊ से भेजा है दर्शकों। अब हम जा रहे हैं मंदाकिनी तट के उस पार। देखिए, ऐसा कुछ दृश्य है मंदाकिनी तट का। और यह नाव खड़ी है महाराज जी की, और उस पार मंदाकिनी तट के 3 से 4 कुटिया हैं। तो नाव से ही जाने का रास्ता है दर्शकों। तो अभी हम चलकर जाकर महाराज जी की कुटिया में पंखा लगाएंगे। इसको तो अब हम चल रहे हैं मंदाकिनी तट के उस पार, जहां हमारी 3 से 4 कुटिया बनी है, साधु संत रहते हैं दर्शकों। तो हम चलकर पंखा भेंट करेंगे दर्शकों। देखिए, अब हम गंगा जी पार कर रहे हैं। देखिए, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, धक्का मारो, चलो। हाँ, देखिए दर्शकों, हम गंगा जी के सही बैठो, क्या है? और क्यों बैठो, सही बैठो। गंगा जी के उस पार जा रहे हैं दर्शकों। तो मत हो जाओ। भैया का कहना है, हाँ एक बार संतोष से गर्जना होना है। हाँ जी, बिल्कुल। गंगा मैया की जय। पड़ गई भाई, गई ना। थोड़ा से हाथ लगाए तो जय श्री राम, जय श्री राम। कोई काम। हाय हाय हाय, मोड़ ली ना। देखिए दर्शकों, ऐसा कुछ दृश्य है माँ मंदाकिनी तट का। हम उनके साधु गंगा जी पार कर रहे हैं। हमें ख्याल नहीं रही हाँ, गहरी हैं। साधु आए। देखिए, गंगा जी पार कर रहे हैं दर्शकों हम। बहुत गहरी हैं।
कोई था नहीं मिल सकती है। हाँ जी 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 जी। मगरमच्छ भी रहते हैं इसमें। सब कुछ आ रहा था। देखिए दर्शकों, हाँ साधु नहीं डरते किसी से। अब देखिए, जय श्री राम। अब किनारे में गाड़ी आ गई नैया। जय श्री राम। हाय 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 हाय। क्या है? क्या है लीला? ये आ गए। हरे राम हरे राम। गुरु जी अपन सिस्टम सब यहीं से दिखाओ जरा। प्लस हुआ का सीधे 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 सीधे। जय श्री राम। चलो ये बगल लेके देखो तो बताइए। राधे राधे। बस बस बस। जय श्री राम। सामान कौन वाला? सामान लगा दे। देखता हो बराबर में जब ये टेकी है ऊंचे में तो गिर कहाँ जाई हो? अब उनके हाथों पकड़ जाती। कौन दे रहा है? देखिए दर्शकों, तो अब हम महाराज जी की कुटिया जा रहे हैं और ऐसा कुछ दृश्य है। महाराज जी की कुटिया अनसुईया जंगल में मंदाकिनी तट के उस पार है दर्शकों, जो नाव से पार कर जाना पड़ता है। और यह देखिए ऐसी सीढ़ियां हैं दर्शकों, यह देखिए ऐसा कुछ दृश्य है। देखिए दर्शकों, यहाँ सतयुग से इन जंगल चित्रकूट के ऋषियों की तपोस्थली रही है दर्शकों। जब प्रभु श्री राम आए थे तब भी यहाँ ऋषि मुनि रहते थे। आज भी वैसे ही बिल्कुल प्राकृतिक झोपड़ी बनाकर भगवान आने के पहले भी रहते थे। हाँ जी जी, आज भी वैसे पर्ण कुटी बनाकर हमारे ऋषि मुनि रहते हैं और फूल पत्ती खाकर रहते हैं, कोई कोई जल पीकर रहते हैं। दर्शकों, आज भी यहाँ गुफाओं में, कंदराओं में ऋषि मुनि और जंगली जानवर, जैसे कि खास करके दर्शकों यहाँ पर हिरन बहुत हैं, हजारों की तादाद में यहाँ दर्शकों हिरन है, तेंदुआ है, रीछ है। जी जी हाँ, बाघ भी है और लगभग हाँ टाइगर और लगभग सारे जंगली जीव हैं। और यह शायद 4 नहीं 4 पर्णकुटी हैं दर्शकों, यह देखिए। अच्छा 4 हैं, 4 पर्णकुटिया का। और यहीं पर हमारे साधु संत, देखिए एक कुटिया है और मैं चारों तरफ से आपको दिखा देता हूँ दर्शकों। तो ऐसा कुछ दृश्य है दर्शकों, ये देखिए। महाराज जी को अभी हम 2 पंखा 5 LED बल्ब भेंट करेंगे। कुछ नहीं जानते, सीताराम जानता हूँ, बस सीताराम बोलिए और इसी से कल्याण है। और इस सब संसार में 4 वेद 6 7 18 पुराण का सभी का निचोड़ यही निकला है, श्री सीताराम। सीताराम ही महामंत्र जपिए। वो सभी दर्शनों से कहते हैं कि भगवान का भजन मत छोड़िए, भगवान की भजन से कल्याण होगा और किसी से कल्याण नहीं होगा। क्योंकि एक बहुत बड़े धनवान थे, उन्होंने 60 वर्ष बहुत धन कमाया, अच्छे जैसे कई बन जानते, जो प्रधानमंत्री बन गए, हमारे मोदी जी बन गए, जैसे कोई गवर्नर बनता है, कोई कमिश्नर बन जाता है, मतलब कोई भी पोस्टिंग में पहुंच जाए,
आखिरी में 60 वर्ष हो जाए उसकी, 60 वर्ष खूब कमाई करे, खूब धन कमाए, लेकिन जब अंत समय उसका आता है, किसी का भी, हमारा आपका, किसी का संसार में तो है ही कि किसी न किसी दिन अंत समय आता ही, भगवान के यहाँ जाना ही होता है। तो फिर वो 60 वर्ष की कमाई पूरी ही लगा करके और 60 मिनट मांगे भगवान से कि 60 मिनट बढ़ा दीजिए मेरी आयु में, तो 60 सेकंड नहीं बनेंगे, 60 मिनट की एक सेकंड नहीं बढ़ सकता है। तो बोलिए हम और आपको कमाई किस काम की है, जबकि 60 वर्ष की उम्र में हमने कमाया और हम अपने जीवन को एक सेकंड के लिए नहीं बचा सके, तो वो कमाई कोई काम। इसलिए श्री सीताराम बोलिए। इसलिए साधु को यही भाव है, जो साधु होते हैं कि अपने माँ बाप घर परिवार सब त्याग करके साधु होते हैं, तो उनका यही भाव हो जाता है कि लिखा है हमारे गुरु जी आश्रम में एक दोहा भी लिखा है कि हर इंसान जब जन्मता है तो जीरो ही होता है और जाता है तो जीरो ही होके जाता है, ना कुछ लेके आया है ना कुछ लेके जाता है, जीरो ही आता है और जीरो ही जाता है। तो जीरो में एक अंक लग जाए, क्या है कि राम नाम एक अंक है, राम नाम एक अंक है, सब साधन सुन, और अंक कहे कि जो हाथ नहीं अंक रहे 10 गुण, तो एक राम नाम अंक है। इस अंक को मत छोड़िए। दर्शकों, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं, बार बार बोलता हूँ, मेरी वीडियो यही सुनोगे जब सुनोगे कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, विद्वान नहीं हूँ, कुछ जानता नहीं हूँ, अज्ञान हूँ, अबोध हूँ। सब श्री राम की कृपा है, प्रभु की कृपा है, जो मेरी वाणी से निकल जाए वो ही सिद्ध है, वो परमात्मा की कृपा है, मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ। और दर्शकों, आपको अगर मेरे वाणी के द्वारा मतलब प्रभु की ऐसी कृपा है और आपकी कृपा है, जो मतलब हमारे जो वीडियो करने वाले हैं ये बहुत प्रेम मानते हैं हमसे, ये कहते हैं महाराज जी आप 2 शब्द बोलो, चाहे क्यों ना बोलो, हम तो जानते नहीं, ये बरबट करते हमसे, बोलो 2 शब्द आप महाराज जी। तो मैं बताता हूँ कि हर इंसान को, हर नौजवान को अपने माता पिता की सेवा जरूर करनी चाहिए। सबसे बड़ी पहली सेवा है माता पिता की। देखिए हमारे श्री राम प्रभु ने यही किया है कि अपने बाल सखाओं से प्रेम किया है, माता पिता की सेवा की है, माता पिता की आज्ञा में रहे हैं। और हमारे बाबा जी ने लिखा है, उनकी लिखा ही कि भगवान का क्या काम था, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, ओ माते पिता गुरह ना वही माता। तो पहला काम है हमारे आपका कि माता पिता की सेवा करना। दूसरा काम हम आपका क्या है कि सत्य वचन बोलना, सत्य कभी न छुआनस, एक के साथ सब सद सब साथ सब जाएं, और सत्य की बानी लक्ष्मी से फिर मिलेंगी आए। सत्य ही एक महामंत्र है, सत्य, सत्य बोलना हमेशा, सत्य हर किसी के साथ रहता है। सत्य कभी पराजय नहीं होता है, क्योंकि सत्य तो सत्य होता है। तो सत्य बोलना, झूठ मत बोलना, सच बराबर सत्य नहीं हो, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साँचे ताकि हृदय आप। भगवान का निवास उसी के अंदर होता है जो सत्य बोलता है, सत्य चलता है, हैं? जो मतलब सत्य का मतलब क्या है, चलने का मतलब क्या है, अपन ने परमात्मा के दी हुई, ये अपनी इमारत नहीं है, शरीर अपना नहीं है, ये किराए का घर है। लोग घमंड करते हैं, कई बड़े बड़े पहलवान होते हैं, वो हो सकता है कि ऐसे हमारे भी पहले विचार रहे होंगे, क्योंकि नया खून तो नया होता है। अब वृद्ध में जो लड़म हो जाते हैं तो अपने आप लड़ में हरा जाता है, तो हमने भी हो सकता है कि अपने अनुभव की गंवारी होती है, नए खून गर्म होता है। तो हम अपने नौजवान दर्शकों से ये निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम आशीर्वाद देने लायक नहीं हैं, कुछ कहने लायक नहीं हैं, केवल हम प्रार्थना करते हैं कि मेरे नौजवान भाइयों, जो आप सुन रहे हो मेरे इस वार्ता को सुनोगे, तो ये ध्यान रखना है कि नए खून को भूल जाना है। नए खून अच्छे कार्य में लगाओ, माता पिता की सेवा में लगाओ, परिवार पालने में लगाओ, ये किसी की मदद करने में मत लगाओ, किसी को हिंसा करने में मत लगाओ। नया खून इसके लिए नहीं दिया, नया जीवन, ये शरीर इसके लिए नहीं दिया परमात्मा ने कि इससे अपन किसी की हिंसा करें, इससे परस्वार्थ करें। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। स्वार्थ करना, परस्वार्थ करना, बाबा जी ने तो हर जगह लिख दिया है, बोले देह धरे कर यह फल भाई, ओ भाजिए राम सब कामों विहाई। अरे परमात्मा का शरीर पाया है तो इससे सेवा करो, परस्वार्थ करो, भगवान का भजन करो। भगवान के, हो सकता है कोई मंदिर फूटा पड़ा हो,
उसमें जुट जाओ, 10-5 लोग अपनी कमेटी बना करके उस मंदिर का निर्माण करा दो, उस मंदिर पे कन्या भोज करा दो, ज़्यादा ना हो सके तो अरे 2-4-5 रुपया में कन्या भोज हो जाता है, कन्या भोज कराओ। ये परस्वार्थ का काम है, अच्छा काम है, और गलत काम नहीं करना है। गलत काम जो हम और आपके हाथ से हो जाता है, क्यों कहते हैं कि हाथ का डेल छूट जाए वो वापस नहीं होता है। ये साधारण भाषा है बुंदेलखंडी कि हाथ का डेल जो छूट जाता है वो वापस नहीं आता है। तो ऐसा अपने हाथों से डेल मत छोड़िए कि जो कि किसी को घातक हो जाए। और बाबा जी ने हर जगह लिखा है क्या, बोले जाने नीशम। ये नौजवान साथियों को सुना रहे हैं, अपने नौजवान भाइयों को सुना रहे हैं कि उनके लिए कथा की जरूरत होती है, क्योंकि बालपन ऐसा होता है कि बालापन में कुछ नहीं होता है। बालापन में तो केवल खेलना और कूदना और खाना ही देता है, जो कुछ मिल जाए सो पा लिया, खेल रहे कूद रहे। बालापन में कोई गलती भी कर दे तो सब जो क्षमा कर देते, चलो बच्चा है, हो गया, नादान है। और जब जवानी होती है तो जवानी है पूरे लेखा जोखा होता है, चाहे कोर्ट कचहरी में आप जाइए तो लेखा जोखा में फंसोगे। नाबालक कट जाते हैं बच्चे तो वो नाबालक हैं, लेकिन जब जवान हो जाओगे, बालक हो जाओगे, तब कहीं नहीं बच पाओगे, ना तो भगवान के है ना कोर्ट कचहरी में। कोर्ट कचहरी में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि किस प्रकार हुआ, कैसे हुआ आपसे अपराध, ये परमात्मा के ही देना पड़ता है। तो मैं नौजवान साथियों से, नौजवान अपने बालकों से, नौजवान भक्तों से यह निवेदन और प्रार्थना करता हूँ कि यदि अपना जीवन सुखमय, आनंदमय, मंगलमय और अपने माता पिता का भी जीवन आनंदमय, मंगलमय निकालना है तो सत चलना है। सत हरि भजन जगत सब सपना, भोले बाबा ने कहा था उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। तो ये नहीं भजन की माला लेके बैठ जाइए, माला से भजन नहीं होता है। मैं तो कहूँगा माला तो है वृद्ध को, साधुओं को लिए, लेकिन नौजवानों के लिए माला नहीं कि आप माला लेके बैठ जाओ पूरे किसान ही अपना कारोबार बंद करो, नहीं, अपना कारोबार करो। माला वही है कि सत्य चलना, सत्य बोलना, सत्कर्म करना, यही माला है। यही माला आपके लिए बहुत है, क्योंकि भक्षा भक्त नहीं करना। जैसे बाबा जय गुरुदेव ने बोला है, आप बहुत जगह जगह सुना होगा कि तन मन करता कौन खराब, अंडा मछली गो शराब। ये भक्षा भक्ष मत करना, बाबा जी ने लिखा है भक्षा भक्ष मत करना, केवल शाकाहारी बनो। ऐसे गुटखा बीड़ी सिगरेट पान जी मत करना है, ये सब नाशवान हैं, अच्छी नहीं चीज़ें हैं। अच्छे पदार्थ खाओ, घी खाओ, दूध खाओ, जो किशमिश खाओ, बादाम है, काजू, ये बहुत पाने के लिए बहुत चीज़ें हैं। क्यों, कौन बोलता है कि अंडा और मछली से बलवान हो जाते, नहीं, ये सब सोच गलत है। गलत आदत मर पाना चाहिए, अपन को गलत नहीं करना चाहिए। ऐसे आप भोजन पाइए जिससे हम 10 जगह बैठ जाएं, आश्रम में बैठ जाएं, चाहे किसी मंदिर में पहुंच जाएं, चाहे किसी बुजुर्गों के पास पहुंच जाएं, तो कोई आपको नहीं टोक सकता है। आप किशमिश पा जाओ, घी पा जाओ, दूध पा जाओ, कोई नहीं टोकेगा कि आप ये पा के क्यों आ गए। वही आप यदि को अंडा मछली पा के कहीं किसी बुजुर्गों के पास पहुंचोगे मदरा पान करके, तो आपको टोके जाएंगे कि आप गलत भोजन करके आए। हट जाना से मंदिर पे आप नहीं जा पाओगे, कोई भी नहीं जा पाता, अपने आप लज्जित होता है। क्योंकि सुपर्णखा ने अपने भ्राता रावण से कहा था, जब नाक कटवा के राम जी से वो गई रावण के पास, तो कहा कि मेरी तो कट गई लेकिन अपनी बचाना। बोले करस पान सोवत दिन राती, और सुध नहीं तब सिर पर रहती। आप तो मदरा पान करके सो रहे हो, है संकते जति कुमंत्रित राजा, और मानते पान ज्ञानते लाजा। मदरा पान से लज्जित होता है अपने आप को व्यक्ति। और बाबा जी ने इस पर लिखा है, धर्म न दूसर सत्तो समाना, आगम निगमो पुराणो बखाना। यही धर्म है, सत्य है। वो बोल रहे हैं कि सत्य के समान धर्म नहीं है और असत्य के समान पाप नहीं है। सचवा सत्य है, झूठ बार और पाप, या के हृदय साँच है, ताकि हृदय आप। परमात्मा सत्य के अंदर निवास करते हैं। क्या हमारा यही है कि सत्य बोलना, सत्य चलना, सत्य रहना, और सत्य अपनी, मतलब ऐसे है कि इंसान में हिंसा क्यों होती है। बाबा जी ने इस पर लिखा है रामायण में कि जो लोग हिंसा करते हैं और झगड़ा कर लेते हैं, आपस में लड़ते हैं, क्यों झगड़ा होता है। केवल एक चौपाई लिखी है बाबा जी ने कि तोड़ते मोर मोड़ते माया, तोड़ते मोर मोड़ते माया, और जय बस कीना जीव निकाया। अरे
ये तो हमारी यहाँ से नहीं, यहाँ से है, इनके यहाँ तो हमारी यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, ये इसी में झगड़ा है। और संतोषी गौ धन गज धन वाय धन और रतन धन मूल, और जब ये आवे संतोष धन तो सब धन हो जाए धूल। संतोष ही सबसे बड़ा धर्म है, सत्य सबसे बड़ा धर्म है, ये धर्म है। वो धर्म क्या है कि निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रण कीन, और सकल मनन की आश्रम जाए जाए सुगन। अब बोले आज से हमारे जो मुनि परमात्मा साधु हैं, ये सब हमारे प्रभु ने कहा सब निर्भय हो जाइए, आज से आपको कोई परेशानी आओ, हम आ गए जंगल में, आपको कोई चिंता नहीं, आज से सुसंत हो जाइए। और मैं आज से प्रतिज्ञा करता हूँ दोनों भुजा उठा करके कि निशाचरों का सर्वनाश कर देगा। वहाँ परमात्मा ने प्रतिज्ञा की थी। और रावण की बहन शूर्पणखा से क्या यही तो विरोध हुआ था जब वो पंचवटी में आई शूर्पणखा, और परमात्मा से कहने लगी कि आहा आपको देख करके तो हम जो है प्रसन्न हो गए, अभी हमने जीवन भर ऐसा कोई सुंदर नहीं देखा है, तो मैं अब तक कुंवारी रही, मुझे शादी करना आपसे, तुम सम पुरुष न मोह सब नारी, ऐ संयोग विद रचा विचारी, या लिखा विचारी, कुछ भी करो। तो बोले आपको देख करके मेरा मन ऐसा हो रहा है कि आपसे मुझे शादी करना है। मन माना कछु तुम्हें निहारी, ताती अब लग रही कुमारी, मन माना कछु तुम्हें निहारी, तो ताती अब लग रहू कुमारी। तो देखिए पहले नारी और फिर अब कुंवारी है, पहले नारी फिर कुंवारी। तो इसका मतलब ये है वो नारी थी वो शादीशुदा थी ये नहीं, लेकिन कुंवारी का मतलब ये था कि उसने भी प्रतिज्ञा कही थी कि राव बताते हैं विद्वानों संत जनों की, मैंने मुखारबिंद से सुना है कि रावण ने अपने बेनू विद्युजीवा का वध कर दिया था। तो शूर्पणखा ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि इसने हमको विधवा कर दिया, मेरे भ्राता ने, तो मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि लंका में अपने जैसे सबको विधवा एक से गिन गिन के करा दूंगी, जब तक मैं संतुष्ट नहीं रहूँगी, जब तक मैं विधवा नहीं करा दूंगी। अब उसने ही प्रतिज्ञा कर लिया था। तो इधर भगवान ने प्रतिज्ञा किया था निश्चयहीन करो मैं ही, तो उसने इसके कारण कहा था कि तुम सम पुरुष न मोह सब नारी, यह संयोग विद लिखा विचार, इसलिए लिखा है विधाता ने। तो शूर्पणखा ने भी बाबाजी और लिख रहे हैं, काम मंत्रा कर गई बन भेजे श्री राम, रण रचुवे में रह गया शूर्पणखा का काम, लिया लिया कर सन्मुखे करूं प्रतिदिन दे तो महान, गिन गिन के मारत चलो सो तुम धर के धनवान। उसने ये कहा था, ये नहीं कहा था कि मतलब हमें शादी करना आपसे, ये शादी थी उसकी शूर्पणखा की। ये बहुत रामायण में विद्वान हमारे एक सी मत निकालते हैं, क्योंकि जितने वेद पुराण हैं, 4 वेद 6 7 18 पुराण हैं, ये बने तो साधु संतों के मत से, परमात्मा ने बने तो मतों से, आज भी मत से बना। जैसे बाबा जी ने हमारे ने रामायण का मत रखा है तो उन्हें रामायण रच दी, कोई कुछ रचता है, किसी संतों ने महाभारत रचा है। तो ये संतों के मत तो हैं, और संत होते हैं, संतों की महिमा संत ही जाने, कड़ कड़ में व्यापक अनंत ही जाने। संत सहे दुख पर हित लागी, पर दुख हित असंत भागी। संत तो जो है पर स्वार्थ के लिए ही हुए। महाराज जी कहते हैं रावण को पहले से पता था कि मेरी मृत्यु श्री राम भगवान के हाथ होगी। बिल्कुल पहले ही पता था, और जान करके ही उसने युद्ध किया। जब बराबरी की है, जब विरोध किया है तो उसने समझ भी लिया था। जब शूर्पणखा रावण के पास पहुंची तो उन्होंने कहा कि तेरे सिर पर बोले काल धार रहा है, और तू जो कर 5 सुबह दिन राती सोदन सिर तब सिर पर आती। तो उसने समझ लिया कि खर दूसरा मौसम बनता और तिने कुमार है बिना भगवंता। यदि भगवान का अवतार हो गया, जब खरदूसर तो मेरे समान बलवान है, कोई मारने वाला नहीं बिना भगवान की। खरदूसर मेरे समान बलवान है, बिना भगवान के कोई मारने वाला नहीं है। तो उसने पहले समझ लिया था। फिर विचार किया उसने क्या हमको करना क्या चाहिए। तो उसने सोचा कि हु है भजन तामस देहा, मन के वचन मंत्र दृढ़। तो भजन नहीं हो सकता, हम तामसी हैं, तो परमात्मा को भजन भी कर ही लेंगे तो अकेले उद्धार कर पाएंगे। ये परिवार को कैसे तारेंगे। यदि हम युद्ध करेंगे, बैर करेंगे, तो हट जाए बैर में कर हो कुल समेत
भवसागर तारो बोल पाए परिवार के साथ भवसागर जरूर हुए। कहा कि ये भगवान की सुना है कि जी में राम बाण की मारे ते तन तज सुरलुक सुधारी। जब मृगा भी भगवान की बाण से सुरलुक हो जा रहे तो हम क्यों नहीं जाएंगे? और भगवान ने दिया भी है, बोला भी है। बोली क्या प्रभु आप जिनको निशाचरों को बैकुंठ पहुंचा रहे, बोले बेर भाव सिमरत मोह निश्चल। जिन्होंने बोले बेर के भाव से जो साधुओं ने इतना भजन नहीं किया है, इतना रावण ने भजन किया है। जब कहा वो कहाँ है दो तपसी, वो कहाँ है राम, कहाँ है वो दो तपसी, कहाँ है वो राम, तो वो रात दिन भगवान की ही चिंता में रहता था। तो भजन तो है लिखा भी बाबा ने भाव कुभाव अनेक याद से नाम जपत मंगल दस दिशा। बोले ये कि नहीं, बोले को पुरुष नहीं, पुरुष निपुंसक नारवा जीव चार चाहे कोई भी जीव जंतु जो क्या नहीं लाखू पुरुष निपुंसक। पुरुष निपुंसक माने जो किन्नर को कहते हैं, पुरुष निपुंसक नारवा नार स्त्री भी जैसे ये सबरी जैसी। देखिए महा 9 भक्ति प्राप्त की है, 9 भक्ति सुनाते हैं सबरी जी की। पुरुष निपुंसक नारवा जीव चार चाहे कोई सब भाव भाई कपड़ता है मोह परम प्रिय सोई। तो सबरी जी की सुनाते हैं। सबरी जी ने कैसे देखी, सबरी जी के गुरु जी बोलिए सबरी जी के गुरुदेव भगवान थे मतंग ऋषि। और सबरी जो है अपने गुरु आश्रम में उनको भाव भक्ति भाव बढ़ गया तो गुरु आश्रम में पहुंची। और गुरु आश्रम में जब पहुंच करके उन्होंने गुरुदेव के चरणों की वंदना की, सेवा की, वहाँ जो है गुरुदेव की सेवा में रहने लगी। तो गुरुदेव इनके प्रसन्न हुए सबरी जी के। उन्होंने कहा हे सबरी आपको एक दिन इस कुटिया में भगवान के दर्शन होंगे, भगवान आपको दर्शन देंगे। तो उसी दिन से सबरी वो भगवान की राहें झाड़ने लगी और भगवान की व्यवस्था खाने पीने की उसने सोचा भगवान को क्या खिलाएंगे। अनंत प्रेम था सबरी जी को। तो मीठे मीठे फल तोड़ करके ले आवे, बेचारी जानती नहीं थी प्रेम मंगन में। वो एक कांटे की नोक बताते चुबावे, वो फिर चीखे कि खट्टा है मीठा है फल। तो अब बेर तो सही है लेकिन कांटा तो झूठा हो रहा है, लेकिन रख रही है बेचारी। वो भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। कहते हैं राम है केवल प्रेम प्यारा, जान लियो जो जानन हारा। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, लेकिन सबरी जी रखते नहीं। जब भगवान एक दिन ऐसा आया है कि भगवान सबरी जी की कुटिया में पहुँच ही गए। तो सबरी जी किस रूप में देखती भगवान को कि श्याम गौर सुंदर दो भाई, और सबरी परी चरण ले पुटाई। दोनों भाइयों को दिखा कि श्यामली राम हैं और गौर वर्ण के लक्ष्मण जी हैं। सर से लोचन बाहों विशाला, जटा मुकुट सिर उर्वन माला। सबरी देख राम ग्रह आए और गुरु के वचन समझिए भाई। तो सबरी ने देखा और दंडवत की। तो सबरी का नाम वहीं से सबरी पड़ गया। पहले तो भीलनी कहते थे इनसे, लेकिन जब सबरी जब भगवान के चरणों में सबरी अर्पण हो गई तो उन भगवान ने कहा अरे सबरी जी उठिए उठिए। और भगवान ने जो है सबरी जी को उठा करके बैठाया। तो वहाँ से सबरी का नाम सबरी पड़ गया। पहले तो भीलनी कहते थे कि मान लो कुल भीलों के वंश में बताते हैं, जैसे आप बताते हैं संत परमात्मा कि सबरी जो है। लेकिन भगवान के यहाँ कोई जाति नहीं है, भगवान के यहाँ तो भाव भक्ति का है। भगवान ने कहा है, सबरी जी ने स्तुति की, भगवान कहीं भी स्तुत करो तुम्हारी मैं मत बंद अधवद नारी। मेरे पास तो परमात्मा कुछ भी नहीं, क्या बिछाऊं, क्या खिलाऊं, क्या करूं, मैं आपकी कैसे सेवा करूं, मैं तो एक बुद्धिहीन स्त्री हूं। अरे भगवान ने कहा सबरी कैसी बात कर रहे हो आप, एक छोटे दिल करके ऐसी बात मत करना, आप तो महान हो। क्योंकि हमारा तो स्वभाव है कि हम तो एक भक्ति से प्रसन्न हो जाते, आपने तो 9 भक्ति की हैं। लिखी है बाबा जी ने, प्रथम भगत संतन कर संगा। आप बोल रहे थे कि सतमार्ग क्या है, हमको कैसे चलना चाहिए और जीवन कैसे बनता है, बच्चों का जीवन कैसे बनता है, बालकों का। तो बालकों का जीवन ऐसी बनता है। सबरी जी पे ले लीजिए, यदि 9 भक्ति सबरी जी ने प्रदान की, हम और आप एक ही भक्ति कर लेते हैं प्रदान, तो हमारा आपका कल्याण हो जाएगा। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है सत्संग करना चाहिए, दूसरी भक्ति है गुरु की सेवा करना चाहिए। देखिए एक बालिका थी, एक प्रसंग याद आ गया हमको। एक बालिका थी, वो राजघराने की थी और नवदा भक्ति में लिखा है उनका प्रसंग।
वो बालिका राय घराने की थी, लेकिन बड़ी मधुर भक्त थी। तो उसने देखा और अनुभव किया अपने मन में। एक बिली जी महाराज दोहा लिख रहे हैं, बोले हम देखत सब जग गयो और जग देखत हम जाए, ऐसो सदगुरु ना मिलो तो पकड़ छुड़ावे बाएं। ऐसा कोई नहीं मिलो जो ये संसार से बाएं छुड़ा ली मेरी। तो उसने फिर विचार किया है, और कोई एक चोर था, चोर वो सुन रहा था। अरे बोले इस बालिका को तो गुरु की जरूरत पड़ रही है, तो ऐसा ना हो कल हम जो है गुरु बन के इस बालिका के यहाँ आ जाएं। तो उसने मौका लगाया और वो चोर जो है ऐसे समय दुखता छुपता लुकता छिपता पहुंचा कि बालिका के घर कोई भी ना रहा। वो बेचारी वो राजकन्या अकेली ही अपने मकान पर रहे। और साधु ने आवाज लगाई, पुकार लगाई, अरे देवी है कोई, हमको भिक्षा दे जाओ। वो बालिका भिक्षा लेकर के आई और उसने देखा यह तो वही बालिका है। वो कहने लगा, देवी आप अध्यक्ष हो या अध्यक्ष हो? तो बालिका तो भक्ति वो झूठ क्यों बोलती थी कि हम दक्ष हैं। उसने कहा, महाराज जी हम तो अध्यक्ष हैं। तो बोले हम आपके हाथ का भिक्षा नहीं लेंगे, हम तो अशुद्ध होता है, दक्षों का हाथ की जो दक्षिया ग्रहण कहे हो उसके हाथ का भिक्षा लेते हैं। तो बालिका ने कहा, महाराज आप हमारे दरबार से आप लौट जाओगे तो हमको अपराध लगेगा, दोष लगेगा, इसलिए ऐसा करो कि आप ही हमको दीक्षा दे दो। और वो तो चोर था, वो कहने लगा कि हम, हे देवी हे बेटी, हम साधुओं की, हम बड़े त्यागी साधु हैं, जंगल में रहते हैं, हम यहाँ दीक्षा संस्कार नहीं कर पाएंगे। हमसे यदि दीक्षा संस्कार आपको लेना है तो हमारे साथ जंगल में चलना होगा। वो बालिका सीधी सादी थी। बोले महाराज कुछ लेने पड़ेगा। बोले जितना आपके पास माल पानी हो तो ले लीजिए देवी। वो बेटी ने अपने पिता की जो संपत्ति थी, जो कुछ उसकी जाए, उसने सब बटोरी जा करके वो साधु के, चोर साधु के पीछे लग गई। और वो तो चोर था, ठग, मन ही मन मुस्कुराता जाता है ठग, और कहता है कि अब मैं जा करके घोर जंगल उस बालिका का धन छीन लूंगा। और जा करके जैसे साधु वो घोर जंगल में पहुंचा ठग। और जब बालिका को उसने क्या किया, बोले बेटी यहीं दीक्षा संस्कार कर देंगे आपका घोर जंगल में। जी जी। इसके बाद में उसने एक अपने कपड़े से उस बालिका के एक पेड़ से हाथ बांधे, वो हाथ बांध करके उसका धन छीन करके वो भाग गया। जी जी। जब वो भाग गया तो बालिका, एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए, उसे राजा को पता पड़ा कि हमारी बालिका नहीं है। तो उसके पास क्या कमती फाटे सब उसने देखा जंगल में। तो उसने देखा कि बालिका, उसके जहाँ सैनिक आए उन्होंने कहा आपकी बालिका तो एक जंगल में पेड़ से बंधी है। तो जब जो है वहाँ पर उसके पिताजी आ गए, उसने कहा बेटी चल घरे, तुझे किसने बांधा है? अरे बोले हमारे पिताजी गुरुजी बांध गए हैं। तो बोले चल कहाँ गुरुजी, कैसे गुरुजी होते, चोर तो बांध गए हैं। नहीं बोले ये मर्यादा खत्म हो जाएगी गुरुजी की। मैं तो गुरुजी बोल रहे थे कि हम अभी दीक्षा मंत्र पढ़ के बांध रहे हैं और हम ही मंत्र पढ़ के छोड़ेंगे बालिका जब तक बनी रहना। तो उसने अपने पिताजी को, अपने सब सैनिकों को, सबको भगा दिया। लेकिन बालिका बोली ये तो मर्यादा हमारी गुरु धर्म की नष्ट हो जाएगी, मैं तो गुरुजी के हाथों से छूटूंगी। बालिका बनी रही। अब भगवान का सिंहासन दे लगा। भगवान बोले नारद बाबा से जाइए, हमारा भक्त कोई संकट में है। नारद जी ने देखा, बोले एक चोर ने बालिका को बांध रखा है महाराज। तो वहाँ भगवान नारद जी बाबा आए और नारद बाबा ने कहा कि देवी बेटी हम आपको छोड़ते हैं, आपको वो चोर बांध गया है। वो चोर के बंधने से आप चोर की बातों में आ रही हो, वो तो चोर है। और बेटी ने कहा चाहे वो चोर हो चाहे सज्जन हो, हमारे तो गुरुदेव भगवान हैं, हम तो उन्हीं के हाथों से छूटेंगे। नारद बाबा ने भगवान से कहा, भगवान भी आए। भगवान ने कहा बालिका अरे मैं तो परमात्मा साक्षात ब्रह्म हूँ और तेरे सामने आ गया हूँ, वो चोर बांध गया है। बेटी हम तुझे छोड़ते हैं, छूट जा। बोले नहीं गुरुजी छोड़ेंगे तभी छूटेंगे, भला ही आप भगवान क्यों ना हो, लेकिन मैं नहीं छूटूंगी। भगवान ने कहा नारद बाबा देखिए वो चोर कहाँ है। वो चोर तो मस्ती मार रहा था चोरी करके। और नारद बाबा इस चोर के पास पहुँचे और नारद बाबा ने चोर से कहा अरे भाई चलिए तुम्हें भगवान के दर्शन हो रहे हैं। बोले क्यों? बोले उस बालिका को आप बांध आए हो। हाँ वो चोर ने सोचा ये बाबा को कैसे पता। और चोर ने बहुत
माने आने बहाने बनाए। अरे बोले हम नारद बाबा हैं, हमसे नहीं बच पाओगे, हमारी दृष्टि में सब कुछ रहता है। अब चोर लज्जित हो गया, चोर नहीं नारद बाबा से चलते चली, तो वो आस्ते से आया, धन तो ले गया था। वहाँ देखिए तो भगवान खड़े हैं, नारद बाबा। उस चोर का सौभाग्य देखिए, ऐसी शिष्या से, ऐसी शिष्याओं को, ऐसे शिष्यों को बधाई देने, ये बधाई के पात्र होते हैं। और इन्हीं से धरती पृथ्वी, ऐसे शिष्यों से, ऐसे साधुओं से धरती पृथ्वी भी हरियाती है, जो कि बनावटी साधुओं से नहीं। तो जब भगवान वहाँ पहुँचे, वहाँ चोर खड़ा हो, बेटी खड़ी, और चोर ने जो है जब वो बालिका के हाथ छोड़े, अब बालिका ने कहा, वहीं विनीत जी वहाँ फिर एक दोहा लिख रहे हैं, बोले गुरु गोविंद दोनों खड़े और काके लागू पाए, वो बलिहारी गुरु आप इस गोविंद ये मिला है। हे गुरुदेव, आपकी ये कृपा है कि हमको भगवान मिले हैं, आप इसे ना होते गुरुदेव हमारे, तो हमको भगवान कभी नहीं मिलती। तो ये है विश्वास है। तो ये सबरी जी ने भी गुरु का जो है वचनों का विश्वास माना। तो आज सबरी जी की कुटिया में परमात्मा पधारे हैं, तो बोल रहे हैं प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रत मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति मान, चौथी भगत मम गुण गण करहि तप कपट तज गान, मंत्र जापु मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुबेदो प्रकाशा। अब मंत्र ये नहीं कि कोई लोग गाल का सिद्ध करते हैं, वो मंत्र नहीं, काल का घटोरिया वाला ये मंत्र है। जैसे मंत्र है कि मंत्र, जैसे रावण लिखा है कि मंत्र महामन विषय व्याल की, और मेट कठिन कोई अंको भाल की। अरे राम नाम रूपी मंत्र है, मंत्र ये मंत्र पढ़िए, भगवान का राम नाम रूपी मंत्र पढ़िए। ये नहीं कि काल का सिद्ध करने का मंत्र, वो घटोरिया सिद्ध करने का मंत्र, वो भैंस उचकाने का मंत्र सिद्ध, ये नहीं, वो मंत्र से काम नहीं चलेगा। मंत्र केवल महामंत्र मण विषय व्याल के, मेटत कठिन कोई अंको भाल की। ये राम नाम रूपी मंत्र जपिए, इससे हमारे आपके जीवन में कल्याण होगा, हमारे आपका जीवन धन्य बनेगा, हम आपका भाग खुलेगा, हम आपकी तकदीर खुलेगी, हम आपका कल्याण होगा। कहते हैं यदि सच्चा साधु एक घर में बन जाता है, तो बताते हैं उसकी 14 पीढ़ियों की पुरखा 7 पीढ़ी आगे के 7 पीढ़ी पाछे के तर जाते हैं। यदि सच्चा साधु बन जाए तो बनावटी साधु जैसे काल ने हम रावण राहु उभरे अंत न हो, न और काल ने नहीं काम चलेगा। यदि हम और आप काल ने बन के साधु रहे तो कोई काम के नहीं। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गहे रहे, छुको दे उड़ाए, दुनियादारी से क्या लेना, अपने राम नाम में मंगन है। तन सब मोह में जग देखा, सातवीं भक्ति है, और संसार को भगवान में देखना चाहिए। जैसे सिया राम मैं सब जय जानी, और करहूँ प्रणाम जोर जोगो पानी, 8 हम जथा लाभ संतोषा, और सपनों नहीं देखें परदूषा। न हमारा कुछ है, न हम कुछ भी हैं, जो गया है सो ठाकुर जी का है, और मिला है सो ठाकुर जी का है, और रहेगा सो ठाकुर जी का, और जाएगा सो ठाकुर जी का, हमारा कुछ नहीं है। 8 हम जथा लाभ संतोषा, और सपनों ने देखें परदूषा, और नमम सरल सब सनी। हम कुछ जानते नहीं हैं, सीताराम बोलो, हम कुछ नहीं जानते हैं, सरल स्वभाव, कुछ भी नहीं जानते हैं, ना बुद्धि है, न ज्ञान है, न बल है, कुछ भी नहीं है। नमम सरल सब सन हीला, मम भरोसे हर नमम सरल सब क्षण छल हीना, और मम भरोसे हर्ष न दीना। न हर्ष है, न दीनता है, न खुशी है, कुछ भी नहीं है, न दुख है। हम तो केवल परमात्मा के अंदर खुश हैं, तो परमात्मा हमारे हैं। ऐसे नमय भक्ति में भाव हैं। और 9 में एक जिनके हुई, नार सु पुरुष चराचर कोई। मैं पहले क्या कहा था दुआ में कि पुरुष नपुंसक नारवा जीव चराचर कोई, सब भाव भय कपट मोह परम प्रिय सोई। इसी शब्दों के सद्वाणी को विराम देते हैं। आनंदमय हो, मंगलमय हो, कल्याण हो। जो दर्शकों मेरी वाणी को सुन रहे हो, मेरी भूल चूक को मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं भी आपसे ही गया बीता अबुद्ध हूँ, तो कुछ जानता नहीं हूँ। और सीताराम बोलता, मैं तो केवल ये जानता हूँ कि राम भजो सो सब कुछ पाओ, श्री राम बोलो, अपना कल्याण करो, इतना ही जानता हूँ। और मेरी वाणी को इतनी जरूर सुन लेना कि सत्य कर्म सत्य धर्म। यदि आप नशा पत्ता करते हो तो छोड़ जाइए, नशा पत्ता मैं इलायची नहीं पाता हूँ।
और मुझे तो यदि कोई कहता नहीं, रोकते हैं नहीं, मैं आज से ही कहता हूँ मैं भोजन को भी त्याग सकता हूँ, चाहे 3 दिन जीऊँ, लेकिन मैं त्यागी हूँ, भोजन त्याग दूंगा। मुझे भोजन से भी कोई लालच नहीं, मुझे पैसे से कोई लालच नहीं, मेरी दुनियादारी से कोई लालच नहीं। त्याग दिया तो दिया, मैंने संसार को त्यागा है, परमात्मा को पकड़ा तो परमात्मा का ही होके रहूँगा। मुझ में कुछ नहीं, लेकिन परमात्मा की कृपा से परमात्मा का होके रहूँगा। इसलिए सब अवगुण त्याग करके आप सत्कर्म करो। अपना कोई भी कार्य करते हो, ठेकेदारी करते हो, दुकानदारी करते हो, खेती बाड़ी करते हो, जो कुछ करके चोरी और जुगाबाजी छोड़ देना। ये मत कहना, ठेकेदारी, दुकानदारी, नौकरी, जो कुछ करते हो अपने बिजनेस सब करते रहना, लेकिन परमात्मा को याद करते रहना और सब अपना कार्य करते रहना। कोई भी साधु नहीं कहता है कि अपना कारोबार को छोड़ के साधु हो जाओ, ना कोई वेद में लिखा है कि साधु हो जाओ। साधु तो हो जाता है जिसको भगवान की कृपा होती है, प्रेरणा होती है। ये साधु बनना और ये सद्गुण आना साधारण नहीं है, ये साधारण नहीं है। आते हरि कृपा जाए पर हुई पाँव देह मार्ग सोई, है गुण साधन ते नहीं हुई तुम्हारी कृपा पावे कोई। ये परमात्मा की कृपा होगी तभी हो पाता है, तभी सद्गुण आते हैं। ना तो बहुत से लोग हैं जन्मते ही नशा अवगुण पहले भर जाते हैं, सद्गुण एक नहीं आएगा, अवगुण 100 आ जाते हैं। और जो भगवान की अच्छी कृपा है तो उनके बाद अवगुण एक नहीं रहेगा, सद्गुण 100 रहेंगे। ये सब प्रभु की कृपा है, लेकिन प्रयास है। यदि कोई जानता नहीं तो मानता है। यदि संतों के मुखारबिन से देखिए आप, बहुत से मोबाइलों में बहुत से संत महाभगवानों की, परमात्मा की ऐसी वाणी आती है कि मोरे मन प्रभु यस विश्वास, राम होते अधिक राम कर दासा। राम से भी राम का दास बड़ा होता है। तो हम तो अपने जो जितने संत भगवान हैं सबको भगवान से ही अधिक मानते हैं। वो भगवान इन्हीं में हैं, भगवान कहीं नहीं है। बाबा जी ने कहा, जाके हृदय जगत पर जाके हृदय भगत जस प्रीति, वो प्रभु ते ही प्रकट सदा ते ही रीति। भगवान तो भाव से प्रकट होते हैं, जैसे माचिस से अग्नि प्रकट हो जाती है, ये बाँस की लाठी घिसो और सींग लगा दो तो अग्नि प्रकट हो जाती है, ऐसी भगवान प्रकट होते हैं। आज संग सन रगड़ कर जो कोई, वो अनल प्रकट चंदन से होई। जैसे चंदन से अग्नि प्रकट हो जाती है, ऐसे भगवान प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। भगवान कहीं दूर नहीं है, हरि व्यापक सर्वत समाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सब दर्शकों को जय सिया। देखिए दर्शकों, ऐसा कुछ दृश्य है। तो हम फिर से आ गए मंदाकिनी तट में। अब हम उस पार जाकर और हम जाएंगे दूसरी जगह सेवा में दर्शकों। नहीं जाना चाहिए, वो नहीं जाना चाहिए। चलाते रहना मुझे पूरी ट्रेन से चलिए, गंगा पार हो रही, जोर से चलाइए, जो उसमें उलझेगा नहीं वो पंजी में। हाँ, जय मैया चल। मारो जोर से, मारो जोर से। चलो हम लोग चंगा कर ली, चलो 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 चलो, लपटंगा कर ली।